हेलो। ये सेकेंड क्लास है। हाँ, पिछली क्लास में भी बहुत सारी बातों को हमने डिस्कस किया था। हाँ, ये हिंदी के सिलेबस के बारे में कैसा क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से आता है। तो ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे डीएसएसबी पीआरटी में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। ओके, तो हमने बहुत सारी चीज़ों को पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। कुछ चीज़ें बच गई थी, उसे हम लोग इस पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये होगा कंप्लीट एनालिसिस। जो भी सेट देखिए, जितने भी शिफ्ट में हुए थे। ओके, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं था। करीब 12-13 मार्क्स के जो डिस्कस हुए वो पिछले वीडियो में हो गए। 7 to 8 मार्क्स यहाँ से देखने को मिलेंगे। सिलेबस तो बस इतना सा ही है, ये सारे टॉपिक है, बट इस सारे टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा हमने बताने की कोशिश की है। ओके, तो इससे क्या होता है ना, पढ़ना आसान हो जाता है। पढ़ने को आप पढ़ते जाएंगे, बहुत डीप में चले जाएंगे, बट क्वेश्चन किस लेवल तक रहता है, हमें वहां तक ही पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन, जैसे ये यहाँ पे तत्सम तद्भव एक टॉपिक है। ओके, हाँ, तत्सम तद्भव टॉपिक है। इनमें से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि तत्सम तद्भव का कौन युग्म सही है। हाँ, तो ये तो याद करने वाली याद करना पड़ेगा ये टॉपिक। जैसे कट ऐसे ऑप्शन में दिया हुआ था, कट का कट कंठ, उर्ण और दृष्ट ढीठ। तो क्या उर्ण का मतलब और होता है? नहीं होता है। उर्ण का मतलब क्या होता है? ऊन होता है। कट का कंठ होता है? नहीं होता है। ऑप्शन क्या है? दृष्ट का ढीठ। ये जो ऑप्शन है ना, ये सही है। तो ये ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे? मार्क करेंगे। तो ऐसे तत्सम तद्भव के क्वेश्चन थे। तत्सम तद्भव का 4 ऑप्शन दे देंगे, कौन सा युग्म सही नहीं है। हाँ, उसके बाद एक संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, कोई एक वर्ड दे दिया गया और उसका 4 ऑप्शन दे दिया गया कि इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही होगा। जैसे बहिर्मुख, बहिर्मुख का कौन सा संधि, इस ये जो संधि है इसका जब हम विच्छेद करेंगे, हाँ, बहिर प्लस मुख में, तो 4 ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, उसका विच्छेद करके पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सही है। अब तो ये संधि विच्छेद हुआ, तत्सम तद्भव। एक क्रिया, एक इस तरह से दे देगा, सेंटेंस, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। और उसके बाद क्रिया के जो भी होते हैं, कितने टाइप की क्रिया होते हैं, सारे ऑप्शन में लिख देंगे। जैसे पूर्वकालिक क्रिया, ये ऑप्शन में दिया हुआ था, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, आक्रामक क्रिया। हाँ, तो यह सेंटेंस जो है यह कौन सा क्रिया है? तो यह है प्रेरणार्थक क्रिया। ये क्रिया है यह। ओके, तो इस तरह से क्रिया से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे टॉपिक में लिखा हुआ है क्रिया, बट क्रिया से कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा जो क्वेश्चन है ना, वो एप्लीकेशन बेस्ड, यानी कि आपको एक सेंटेंस दे देगा और पूछ देगा। डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, नहीं। क्रिया के भेद आपको पता करना है, और भेद के बारे में, भेद प्रेरणार्थक क्रिया को कैसे पहचानेंगे इसके बारे में पढ़ना होगा। हाँ, अब ये प्रत्यय है, इसमें ऐसे पूछा गया क्वेश्चन। उपसर्ग से क्वेश्चन कहीं नहीं देखा, उपसर्ग से, बट प्रत्यय से था। जैसे एक क्वेश्चन था चिल्लाहट, पूछा गया चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन दे दिया है, क्या हट है, आहट है। हाँ, इस तरह से। तो चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट। चिल्लाहट में आहट। एक 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 तो इस तरह से संधि विच्छेद बोला गया करने के लिए बहिर्मुख का कौन सा होगा विच्छेद। और फिर एक इस तरह से दे दिया गया संधि विच्छेद, वो विच्छेद कर ही दिया क्वेश्चन में, त्रिस प्लस ना, और बोला गया कि शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन में दे दिया गया 4 ऑप्शन। तो त्रिस प्लस ना क्या होता है? तृष्णा। बस ये क्वेश्चन पूछने का क्या हुआ, अलग टाइप से पूछा। क्वेश्चन वही है, संधि का ही क्वेश्चन है, संधि विच्छेद ही किया गया है, बट एक जगह संधि पूछ दिया और एक जगह उसको विच्छेद किया हुआ पूछ दिया। अब एक शब्दों के अनेक शब्द पूछा। जैसे जिसके हृदय में ममता ना हो, क्या होगा? निर्मम। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। तो ये अनेक शब्दों के एक शब्द से भी एक क्वेश्चन आ गए। अब यहाँ पे क्या पूछा गया? गलत तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हर शिफ्ट में तत्सम तद्भव का एक क्वेश्चन आ ही रहा है। तत्सम तद्भव, गलत तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तत्सम तद्भव भी पूछा, कौन युग्म सही है।
उसी तरह से फिर यहाँ पूछा तत्सम तद्भव का भी एक क्वेश्चन आ रहा है, संधि विच्छेद करने, या तो संधि विच्छेद करने ही क्वेश्चन देगा या समास पूछेगा, दोनों में से कोई एक आएगा। गलत तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। घृत, घी, घोड़ा, घोटक, कंबल, कंबल, इनमें से गलत तत्सम तद्भव कौन सा है? तो गलत तत्सम तद्भव, घृत का मतलब घी, घोड़ा, घोटक का मतलब घोड़ा, ये हो गए ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, युग्म, सही युग्म का सही युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, ये जो दिया हुआ है, सही युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। दुर्ग, कीड़, सही है। कीड़, कलयुग, कलिका, दुर्ग, कलयुग, कलिका, इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से कलयुग और कलिका सही है। हाँ, तो इस तरह से जो ये कली होते हैं, एक कली ये है और एक कली ये है। तो इस कली दोनों में क्या अंतर है? प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम ही हो रहा ना। ये कली एक इस तरह से लिखा गया तो इसका मतलब कलयुग होता है, और इस तरह से लिखा गया तो कलिका होता है। हाँ, तो यानी कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये क्या है? सही है। तो ये भी हो गया। अब देखते हैं एक काल से क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। काल टॉपिक, काल, वचन, कारक, अव्यय, वाक्य, विचार, हाँ काल, काल टॉपिक लिखा हुआ है। काल से क्वेश्चन कैसा पूछा गया? क्वेश्चन दिया गया, गाय घास चढ़कर चली गई, गाय घास चढ़कर चली गई, चढ़कर चली गई, वाक्य का कौन सा काल है? गई, जा चुकी है, जाने वाली नहीं है, ना ही चल रही है, जा चुकी है, यानी कि पास्ट में चला गया। ये भूतकाल की क्रिया है, ये भूतकाल, भूतकाल में जाएगा ये भूतकाल। ओके, तो ये देखा कि काल से कैसा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन विशेषण से पूछा गया, कैसे? हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है, हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। तो इसमें पूछा गया कि यह जो है, हाँ, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें जो भी विशेषण होते हैं ना, विशेषण के हमें भेद पता करने होंगे, कितने भेद होते हैं। ओके, यहाँ विशेषण ये टॉपिक लिखा हुआ है कि इसके कितने भेद होते हैं, उनको हमें थोड़ा सा उसका डेफिनेशन जानना होगा। बस डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएंगे, इस तरह से इसका एप्लीकेशन पूछेगा। यहाँ पे जो कौन सा विशेषण है, तो ये विशाल, विशाल पूछा गया, विशाल कौन सा विशेषण है? तो यह एक गुणवाचक विशेषण हुआ, विशेषण का एक टाइप है गुणवाचक विशेषण। तो ये हमने विशेषण भी देखा। अब यहाँ से एक समास पे आते हैं। समास, समास, एक क्वेश्चन दिया गया, यथासंभव, यथासंभव, यथासंभव कौन सा समास है? तो हमें समास का टॉपिक जो है उसमें पढ़ना होगा, समास के कौन कौन से टाइप हो, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। तो इसमें से कौन सा समास है? यथासंभव। यथासंभव का मतलब होता है संभावना के अनुसार। जब हम इसका विग्रह करेंगे, हाँ, तो क्या होगा? संभावना के अनुसार। तो यह है एक अव्ययीभाव समास। यथासंभव क्या है? एक अव्ययी भाव समास है। अब अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानते हैं? तत्पुरुष को कैसे पहचानते हैं? कर्णधारय को कैसे पहचानते हैं? द्विगु को कैसे पहचानते हैं? वो तो इसका जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, तो उसमें ये आएगा। अब मैं यहाँ बस क्वेश्चन को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आता है। तो ये समास का क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन यहाँ से भी आया, शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? परोपकारी का, परोपकारी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो परोपकारिणी होता है, परोपकारिणी। तो ये भी पूछ लिया जाता है, स्त्रीलिंग यानी कि लिंग, लिंग का टॉपिक दिया हुआ है। ये एक क्वेश्चन यहाँ से देखिए, सर्वनाम से कैसे क्वेश्चन पूछा गया। सर्वनाम पढ़ना होगा, सर्वनाम का भेद पढ़ना होगा, क्या कौन कौन सा भेद होता है और उसको पहचानेंगे कैसे। हमारे सामने जब कोई सेंटेंस आ जाएगा तो पूछा गया, सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा।
इस तरह से सेंटेंस दे दिया गया, सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो इसमें से निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। इस सेंटेंस में से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें स्वयं जो लिखा हुआ है ना, यह क्या है? एक निजवाचक सर्वनाम है। तो ऐसे क्वेश्चन सर्वनाम से आए। अब कारक पे आते हैं। कारक टॉपिक देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कारक। कारक गंगा नदी गंगोत्री में उपयोग, गंगा नदी गंगोत्री में, इस तरह से बस इतना ही दिया है। गंगा नदी गंगोत्री में उपयोग हुए कारक के रूप की पहचान करें। इसमें जो कारक उपयोग में आया है उसकी पहचान करें। गंगा नदी गंगोत्री में ऑप्शन दिया गया संबंध कारक, करण कारक, आपादान कारक, संप्रदान कारक। तो इसका आंसर क्या होगा? गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री से क्या हो रही है? निकल रही है ना, वहां पे रुकी तो नहीं है, निकल गई। अलगाव हो रहा है, और जब अलगाव होता है तो क्या होता है? आपादान। संस्कृत में पढ़ते थे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो अलगाव हो गया ना, अलगाव हुआ तो आपादान। तो कारक से ऐसे क्वेश्चन पूछते, सेंटेंस दे दिया जाएगा और पूछेगा इनमें से कौन सा कारक यूज हुआ है। अब यहाँ पे द्विगु समास। समास एक क्वेश्चन समास का जैसे यह लिया कि इसमें पूछ दिया ये कौन सा समास है, उसी तरह से फिर आया द्विगु समास। यहाँ पे समास का टाइप दे दिया गया और 4 ऑप्शन दिए गए, बोला गया इनमें से कौन सा द्विगु समास है। और इस क्वेश्चन में क्या था? एक वर्ड दिया गया और पूछा गया ये कौन सा समास है यहाँ पे। और यहाँ अब भला बूढ़ा, चतुर्भुज, माखन चोर, भुजदंड, इनमें से कौन सा द्विगु समास है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा द्विगु समास है? तो द्विगु समास का पहचानने का तरीका क्या है? उसका प्रधान पद क्या होता है? नंबर वाला होता है। चतुर्भुज यानी कि चतुर्भुज जिसके 4 भुजा हो। चतुर्भुज 4 नंबर आ रहा है ना, नंबर आ रहा तो ये क्या हो जाएगा? ये द्विगु समास हो गया, चतुर्भुज। अभी क्या है? एक मुहावरा, मुहावरा भी पूछा गया। जैसे एक मुहावरा लिखा है मैंने, कदम पर कदम रख